Hi class, good morning to all of you. In this video, we will discuss how we write number name in Indian number system. Means if I have given any number, then how we write their name in Indian number system. इसको हम Indian number system में कैसे लिखेंगे? ठीक है भाई. So to know how we write any number in Indian number system, we must know the Indian number system charts. So let's see what is chart. In chart, there are two important things is that first one is periods and second one is place value. I know many students know very well place values. Place value आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, but no one gives importance of periods. Periods का कोई importance नहीं देते हैं आप लोग, ठीक है भाई. जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं. तो इस वीडियो को अगर आप completely देख लोगे तो इंडियन नंबर सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है ना भाई. सो वीडियो स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है ना. इंडियन नंबर सिस्टम आपको अच्छे से आ जाएगा. ठीक है. अच्छा, मैंने पहले एक नंबर ले रखा था, देखते हैं इसको. 24632. हाउ वी राइट द नंबर नेम, इसको हम कैसे लिखेंगे. फर्स्ट थिंग, हमेशा कुछ चीजें आपको याद रखनी है. पहला क्या है भाई, कॉमा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कॉमास है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इसमें कॉमा लगा हुआ है नहीं, सो वी कांट से, हम वी कैन नॉट रिकॉग्नाइज दिस नंबर, दिस वन इज इन इंडियन और इंटरनेशनल. हम इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे भाई कि इंडियन में कि इंटरनेशनल में है ना. तो कॉमा कैसे लगता है ये जानते हैं. कॉमा हमारा पीरियड्स के अकॉर्डिंग लगता है. जैसे पीरियड्स जैसे होगा वैसे ही हमारा कॉमा लगेगा. तो इंडियन की भी बात करते हैं, तो इंडियन में देखते हैं. इंडियन में आप एक चीज याद कर लो, कॉमा हम किसी भी नंबर में पीछे से काउंट करते हैं 3 डिजिट्स, देन 2 डिजिट्स, देन 2 डिजिट्स एंड सो ऑन. ऐसे काउंट करते जाते हैं. मीन्स 3 2 2 कहाँ से काउंट करेंगे, पीछे से कॉमा लगाते चले जाएंगे. इट्स मीन इफ आई हैव अ नंबर, आई वांट पुट द कॉमा इन दिस, सो 1 2 3 पुट कॉमा. 1 2 वी पुट कॉमा ऑन हियर, बट नो वन नंबर्स हियर, कोई भी डिजिट इधर नहीं है. सो नो नीड टू मार्क द कॉमा. कॉमा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है. यहाँ तक लगा के छोड़ दिया, कॉमा लग गया भाई. ठीक है. इफ आई हैव अ लार्जर नंबर, मान लो मेरे पास ये नंबर था, इसमें कॉमा कैसे लगाया भाई, फिर वही काउंट 1 2 3, इंसर्ट कॉमा, 1 2 कॉमा 1 2 कॉमा. भाई ऐसा कॉमा क्यों लगा रहे हैं, है ना. क्वेश्चन इज दैट व्हाई वी पुट कॉमा लाइक दैट. हम ऐसा कॉमा क्यों लगा रहे हैं, तो भाई हम इनके कॉमा क्या दिखाता है, इनके पीरियड्स को शो करता है. सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है इंडियन और इंटरनेशनल में पीरियड्स. आप इसे याद रखेंगे. मैक्सिमम बच्चे इस पे ध्यान नहीं देते, प्लेस वैल्यू याद रखते हैं, सारा गलत कर देते हैं. देखो भाई, नंबर नेम लिखने सबको आता है. क्लास 4 टू लेके 8 तक आता तो सबको है, पर कोई 100% श्योर नहीं होता कि मेरा सही है. ठीक है. 10% बच्चों को छोड़ के 90% बच्चे कहते हैं लगभग सर सही होगा, ऐसे बोलते हैं. ऐसा नहीं बोलना है, 100% श्योर होना. कैसे, आप जब पीरियड्स को अच्छे से याद कर लोगे, बस पीरियड्स फिर प्लेस वैल्यू आ जाना है. तो पीरियड्स में मैं क्या बता रहा हूँ, लास्ट वन को बोलते हैं वंस पीरियड, नेक्स्ट होता है थाउजेंड्स पीरियड, नेक्स्ट वन इज lakhs period, and then crore periods. In a ones period there are 3 digits. The first one is the known as ones. All these are known as place value. इसको अब ये ones place value पे आया. फिर कौन सा आता भाई, ones के बाद tens, next hundreds, थाउजेंड में आ गए, तो भाई इसमें आएगा 1000, 10,000, लैक्स, 10 lakhs, करोड़, 10 करोड़. वन थिंग, यहाँ पे एक कॉलम और हम बना सकते हैं 100 करोड़ का भी. जी हमको पढ़ना नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है, बस यहाँ तक है तो इतना ही पढ़ेंगे. ठीक है भाई. अच्छा, फिर यहाँ रुकते हैं, थोड़ा याद करो. हमने क्या बताया,
पीरियड्स, ये एकदम याद होना चाहिए। वंस, थाउजेंड, लैक्स, करोड़। वंस में 3 नंबर्स होते हैं, ठीक है, जिनकी प्लेस वैल्यू वंस, टेंस, हंड्रेड। नेक्स्ट वन इज इन अ थाउजेंड देयर आर 2 डिजिट्स, इन अ लैक्स देयर आर 2 एंड इन अ करोड़ देयर आर 2 डिजिट्स, मे बी 3 यहाँ हो सकते हैं। तो हमने ये बताया था भाई 322 याद रख लिया। अब समझ में आया 3 पे कामा क्यों लगाते हैं, क्योंकि वंस पीरियड में कितने लोग होते हैं भाई, 3 लोग होते हैं ना, देखो ऐसे कर देते हैं वंस पीरियड को, तो इसलिए हम कामा यहाँ पे 3 डिजिट पे लगाते हैं कि ये तीनों लोग अगर इनको हम पुट करेंगे तो भाई लास्ट वाला 6 यहाँ पे आएगा, जो 4 है 2। देखो इन तीनों को हमने कामा इसीलिए लगाया था कि इस नंबर में ही पीरियड्स दिखने लगते हैं और पढ़ने में बहुत आसानी होती है, तो इन तीनों को हमने वहाँ पुट कर दिया। बाकी बचे ये लोग, देखो 1000 में है, 2 कामाज में 1000 में है, इनको यहाँ रख सकते हैं हम। नेक्स्ट क्या था भाई, 40, देखो ये लैक्स वाले में भी था, ऐसे भी दिखेगा, ये करोड़ में आ जाएगा। इनको अगर हमें कभी दिया रहता है कि पुट दीज नंबर्स इन प्लेस वैल्यू चार्ट, तो प्लेस वैल्यू चार्ट ऐसे बनेगा, इन नंबर्स को हम इसमें पुट करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस भी आते रहते हैं। हमारा बिट मेन एम क्या है, हाउ वी रीड द नंबर, नंबर्स को पढ़ेंगे कैसे, मीन्स हाउ वी राइट दिस नंबर इन वर्ड्स, और वर्ड्स से हम नंबर्स में कैसे लिखेंगे, ये हमारा मेन टॉपिक है ना। तो हमने इसको पुट करना भी बता दिया। अब चलो पढ़ना सीखते हैं भाई। पढ़ते क्या है, पहला चीज मैंने इंपॉर्टेंट बताया कॉमा, दूसरा क्या देखेंगे, कॉमा रखने के भी बाद पीरियड्स की बात कर लेंगे हम ना, अकॉर्डिंग टू पीरियड्स हम उनको पढ़ देंगे। तो भाई अच्छा एक चीज और यहाँ पर याद रखेंगे, रीड टुगेदर क्या करेंगे भाई, रीड रीड टुगेदर इन कॉमास डिजिट्स, मीन्स जो डिजिट्स कॉमा के अंदर आए हैं इनको हम एक साथ पढ़ेंगे टुगेदर, तभी सही होगा, ठीक है। अब देखो ये कौन सा है, वंस पीरियड, थाउजेंड पीरियड, लैक्स पीरियड, करोड़, इसको कैसे पढ़ेंगे, हाउ मेनी करोड़, तो कॉमा के इधर जितने लोग आए एक साथ पढ़ो, तो खाली 1 आया था, 1 करोड़। कॉमा के अंदर है एक साथ पढ़ेंगे, एक साथ क्या पढ़ेंगे, 4 लैक्स, क्यों लैक्स पढ़ा, लैक्स पीरियड में है। ये थाउजेंड में है, इनको एक साथ पढ़ेंगे 63,000, और एक साथ इनको पढ़ेंगे, कॉमा इधर ही इतना ही लोग हैं इधर, एक साथ पढ़ेंगे तो 246 हो गया। समझ में आया होगा, ठीक है भाई। इतनी चीजें याद रखनी है, पहले कॉमा लगाना अकॉर्डिंग टू देयर पीरियड्स, उनको कॉमा लगा के हम कंफर्म कर लेंगे, ये तो लगभग एक ही बात है। थर्ड वाली बात क्या करेंगे, रीड टुगेदर डिजिट्स हुज आर केम इन कॉमास, कॉमा में जो आए हुए हैं, जिस कॉमा से हमने सेपरेट किया उनको हम एक साथ पढ़ेंगे। चलो भाई, अब मैं कोई भी रैंडम नंबर लिखता हूँ, अब तक समझ गए आप लोग, अब पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है भाई। थोड़ा मैं आपको टाइम देता हूँ थोड़ा सा, 30 सेकेंड, आप वीडियो स्टॉप कर लीजिए, इसका इंसर्ट द कामा एंड राइट द नंबर नेम एंड डू इन कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में जरा इसको लिख के बताया तो क्या होगा, ठीक है, ठीक है भाई, विथ योर नेम, आप अपना नाम के साथ लिख देना। चलो मैं वीडियो स्टॉप करके लिख के फिर देखना मैं आंसर दे रहा हूँ। ये कोई भी नंबर था भाई, ठीक है, इसको क्या करना है, इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग इसका हमको नेम लिखना। आई वांट टू राइट द नेम ऑफ दैट्स नंबर अकॉर्डिंग टू इंडियन नंबर सिस्टम, सो फर्स्टली वी पुट और इंसर्ट द कॉमास, मैंने बताया था पहले कॉमा लगाएंगे, इंडियन की बात आ गई तो कॉमा लगेगा। इंडियन में हमारा ट्रिक क्या है भाई, पीछे से 3 डिजिट्स, देन 2 डिजिट्स, देन 2, देन 2 और 3 भी हो सकता है, ये करोड़ के लिए होता है, 100 करोड़ भी कहीं कहीं आ जाते हैं, तो हमें अभी ये वाला पढ़ना नहीं है, हमारा भी यही पढ़ेंगे, तो 3222 रट लेंगे ये। तो भाई 1 2 3, can I put comma here, कहेंगे यस सर, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू 1 2 3 डिजिट के बाद तुरंत कामा, 1 2 के बाद जस्ट कामा, 1 2 वी पुट कामा हियर, हम यहाँ रखते हैं, अगर कोई डिजिट यहाँ आया होता 1 2 3 4, कुछ नहीं आया तो नो नीड टू मार्क्स द कामास, मीन्स इसके आगे के पीरियड्स इस क्वेश्चन में नहीं दिए हुए हैं। माइंड में सेट करो, मैंने क्या बताया था भाई, पहले 3 लोग सोचते हैं वंस पीरियड में, फिर किस में 1000, देन दिस वन इज लैक्स, जिसने प्लेस वैल्यू में याद कर रखा है थोड़ी समय के लिए भूल जाओ, ये उससे भी इजी है। 3 लोग किस में जाएंगे, वंस, नेक्स्ट 1000, नेक्स्ट लैक्स, भाई इनको एक साथ पढ़ना है फिर लैक्स लिख देना, तो एक साथ पढ़े तो क्या लिखे इनको, 24 किस पीरियड में है बाबू, लैक, हो गया यहाँ तक तो लिख लिया इनको। नेक्स्ट इसके पास आते हैं, फिर बताया था टुगेदर पढ़ना है, वी रीड टुगेदर, सो दिस इज 63 किस पीरियड में है, वंस के बाद 1000 ही तो आता है, तो 63 क्या लिख दें, 1000, 63
3000। यहाँ तक काम खत्म हुआ। फिर जो बचे हैं एक साथ पढ़ दो, वंस में आते हैं, इनको बस वैसे ही लिख देना है। एक साथ पढ़ेंगे तीनों लोगों को तो क्या पढ़ेंगे बाबू? 32 ना। सो राइट हियर 32। दिस इज योर फाइनल आंसर। आंसर हो गया। हमने नंबर्स को वर्ड्स में लिखा, अभी वर्ड्स मिलेंगे नंबर लिख लेंगे। ठीक है भाई, चलो अच्छी बात है। फिर एक थोड़ा और बड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, है ना। बड़ा सा एग्जांपल ले लें, कुछ जीरो भी इंसर्ट कराते हैं। हाँ, इतना ले लिया, ठीक है। यहाँ पे जीरो लिख देते हैं, ठीक है। आई वॉन्ट टू राइट द नेम, इसका मैं नेम लिखना चाह रहा हूँ। चलो तुरंत वीडियो स्टॉप करो, नेम लिखो आप, कमेंट सेक्शन में लिख के भेज दो। फिर क्या होगा, जब मैं अभी राइट आंसर लिखूंगा, मैच कराना देखना, आप खुद समझ पाओगे ये अब आपको करने आ रहा है ना। चलो भाई इसका नाम लिखते हैं, ठीक है। पहला काम क्या करेंगे, फर्स्टली वी इंसर्ट द कॉमास। कॉमा ही हमको डिफरेंस बताता है कि नंबर ये दिया हुआ जो है इंडियन में है कि इंटरनेशनल में। तो हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन नंबर सिस्टम, सो वी पुट कॉमास हाउ 1 2 3 after 3 digits, then after 2 digits, then 2 digits. No need to put here because no more digits are came, कोई ज़्यादा digits आए नहीं हैं। If anyone asks you why you put the comma after 3 to 2 digits, then your answer is because in a periods there are in a one's period there are 3 digits, so we put comma like that. It means according to periods we put commas. यही इंपॉर्टेंट है भाई। नंबर सिस्टम में, इंडियन नंबर और इंटरनेशनल में आप कामा रखना सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये सबसे इजी है। इंडियन जैसे ही सुनेंगे तुरंत कहेंगे भाई 3222। इंटरनेशनल में 33 पे रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसकी बात करेंगे हम। ठीक है, इसको लिखते हैं। हमारे माइंड में तुरंत आना चाहिए कि ये वंस पीरियड, दिस वन इज थाउजेंड, दिस वन इज लैक्स, दिस वन इज करोड़। नेक्स्ट थिंग इज, इसके बाद क्या आना चाहिए कि हम कामा के अंदर लोगों को एक साथ पढ़ के उसके पीरियड्स को उसके साथ लगा देंगे। जैसे ये करोड़ है तो एक साथ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इनको भाई? 10 ना। सो राइट 10। और कौन सा पीरियड्स है? करोड़। हो गया। नेक्स्ट फिर ये कौन सा पीरियड है भाई? भूल गए तो काउंट करके देख लो, लैक्स पीरियड आएगा। एक साथ पढ़ेंगे इनको तो क्या पढ़ेंगे भाई? 30 लैक्स। यहाँ तक काम खत्म हुआ। नेक्स्ट इसके पास आएंगे तो ये किस में है भाई? थाउजेंड में है क्या? 81 व्हाट? थाउजेंड। रिमेनिंग क्या बच गया अब? ये इसको एक साथ फिर पढ़ेंगे क्योंकि कॉमा के बाद में है तो एक साथ पढ़ देना है। क्या पढ़ेंगे भाई? 304। एक चीज तो मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत कर दोगे ना, अच्छे से पढ़ दिए, तो ये इंडियन नंबर सिस्टम कभी भूलेगा नहीं। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। मीन्स अब कोई भी नंबर दिया रहेगा, नाउ यू आर एबल टू राइट द नंबर नेम। हाउ? फर्स्ट वन इज पुट द कॉमास, सेकेंड वन इज मेमोराइज द पीरियड्स। आप रिमेंबर करो कि पीरियड्स कैसे होते हैं। 3 लोग होंगे पीछे वाले वंस में, आफ्टर देन 2 लोग, थाउजेंड। नेक्स्ट 2 आर इन लैक्स, नेक्स्ट 2 आर इन करोड़। यहाँ पे देखना, कोई 3 भी नंबर्स आ जाए तो 100 उसको कैसे पढ़ेंगे, चलो ये देख लो। मान लो अगर ऐसे रहा होता तो इसको छोड़ देते हैं, बस यहाँ तक ही कामा लगाएंगे। इसको हम तीनों को फिर एक साथ पढ़ेंगे, 310 करोड़। तभी देखते होगे आप लोग बजट्स में कि आज पीएम ने हंड्रेड्स करोड़ का बजट लॉन्च किया, 3000 करोड़ का बजट लॉन्च किया, ऐसा। ठीक है, तो हमें बस यहीं तक पढ़ना है बाबू, तो अपना काम देखते हैं, है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ वी राइट इन न्यूमेरिक फ्रॉम वर्ड्स। मीन्स वर्ड में दिया हो, न्यूमेरिक में लिखना होता नंबर्स में। बहुत गलती करते हैं बच्चे, बहुत गलती करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों क्यों वो एक ट्रिक नहीं फॉलो करते हैं, रफ। अभी मैं बताऊंगा, पहले हम रफ करेंगे, अब जब एक्सपर्ट हो जाओगे तो डायरेक्टली लगाना। प्लीज पहले मैं सिखा रहा हूँ तो बताता हूँ कैसे। 1 करोड़, 20 लैक्स, 4000, 1। चलो भाई इतना लिखा है।
अब देखो मैं बताता हूँ आप लोग करते कैसे हो। बच्चा डायरेक्टली कैसे कहता है, कहता है 1 करोड़ मतलब 1 लिखो, 20 लैक्स मतलब 20 लिखो, 4,000 4 लिख दो, फिर 1 है तो 1। अब कह दोगे सर दिस इज द आंसर, सो दिस वन इज ए रॉन्ग, ये एकदम रॉन्ग है। बच्चा ये लिख के आ जाता है रॉन्ग है, तो राइट कैसे लिखेंगे ये बात देखो। आप एकदम बस इसमें से डिजिट्स निकालने का रख दो, कभी नहीं करना, नेवर, हमेशा गलत हो जाएगा। कभी सही हो सकता है, मीन्स 9% गलत होगा, कभी 1% सही हो सकता है। कब? जब सारे डिजिट्स और पीरियड्स कोई भी जीरो ना रहा हो तो सही हो सकता है। तो हम ऐसा कभी नहीं करेंगे बाबू, है ना। कैसे करेंगे ये देखो, जब भी ऐसे वर्ड्स प्रॉब्लम आएंगे आपको न्यूमेरिक में लिखना होगा। मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा, अगर आप पहली बार कर रहे हो तो रफ का यूज करो, अदरवाइज आप एक्सपर्ट जब हो जाओगे तो डायरेक्ट यहाँ कर सकते हो। मैं दोनों दिखाता हूँ कैसे। पहले जो बच्चा रफ करना चाहता है वो ये करें, 1 करोड़, करोड़ तक तो हमारे दिमाग में तुरंत आएगा माइंड में कि मीन्स ये जितने भी नंबर्स लिखे हैं ये करोड़ पीरियड्स तक गए होंगे। तो आप बताओ भाई, अब याद करो, देखो 1 2 3 प्लेसेस थे वंस में, 2 प्लेसेस हम बना रहे थे किसका, 1000 का, नेक्स्ट लैक्स, नेक्स्ट करोड़ का बना रहे थे। अब फिर इसमें कह रहा है कि 1 करोड़ मीन्स हम समझ रहे हैं कि ये है हमारा करोड़ वाला, पीरियड्स के लिए हमने जगह रखा है, और इसमें हमको 1 लिखना है, मीन्स इस दोनों नंबर्स के जगह पे हमको 1 लिखना है। तो भाई 0 1 ही तो लिख सकते हैं, 1 0 लिखेंगे तो 10 बन जाएगा, ठीक है भाई। तो हमने करोड़ वाले को फिल कर दिया, यहाँ तक का काम खत्म। फिर बात करते हैं 20 लैक्स कहाँ है, तो चलेंगे लैक्स के पास, करो आफ्टर करोड़ तुरंत यही तो लैक्स आता है ना बगल में इसके, तो कहेंगे भाई इस लैक्स में कितना फिल करना है, 20, टुगेदर ही तो वहां पढ़ रहे थे ना। तो इस जो लैक्स वाला पीरियड है इसमें 20 लिखना है, तो भाई 20 तो ऐसे ही लिखना होगा, है ना। तो लैक्स वाला भी काम यहाँ तक खत्म। फिर बात चलते हैं 4000, चलेंगे 1000 वाला प्लेस खोजेंगे, कहाँ 1000 पीरियड होता है, तो यही तो है ना 1000 पीरियड, यही तो है ना 1000, दोनों लोग थे, 1000 में दो ही लोग होते हैं, उसमें क्या रखना है 4। तो भाई 4 अब कोई यहाँ रख देगा तो ऑटोमेटिक ये जीरो होगा, 40 बन जाएगा। इसलिए हम कैसे लिखेंगे, इसको जीरो बना के, अब ये 4 बना, और हम जानते थे कि रीड टुगेदर एक रूल था वहां पे, इसको एक साथ पढ़ेंगे तभी तो 4 पढ़ पाएंगे। इफ यू पुट 4 हियर ऑन 0 देयर देन यू विल रीड 40, सो योर आंसर इज रॉन्ग, आंसर रॉन्ग हो जाएगा भाई। यहाँ ध्यान देना है कि 1000 में दो लोग होते थे, तो हम कैसे लिखें वहां पे कौन कौन सा डिजिट थी, वो 4 ही बने। सो 0 4 लिख दिया, 1000 का भी काम खत्म। फिर लिखा है 1, ना तो 100, कोई 100 वगैरह नहीं मिला। तो आप जानते हो कि ये इस तीनों में वंस टेंस 100 प्लेस होता है ये, मतलब मीन टू से दैट इफ आई हैव 3 प्लेस, मेरे पास 3 प्लेसेस हैं, उसमें ऐसे डिजिट्स पुट कराने हैं कि उनकी वैल्यू 1 बने। तो भाई 1 तो तभी बनेगी जब 1 यहाँ हो, ये बाकी 0 हो। अगर आप यहाँ 1 रख दिए तो ये दोनों 0 मतलब 100 बन जाएगा, है ना, ऐसा नहीं रखेंगे। हमने रफिंग पे देख लिया, इतना सारा हमारा आ रहा है आंसर। अब यहाँ आंसर में लिखेंगे डायरेक्ट, वहां से उतार लेंगे, इसके पहले 0 का कोई मतलब नहीं होगा, कोई मतलब नहीं। सो वी राइट 1 आफ्टर कामा 2 0 कामा 04 कामा 001। आप देखो यही राइट आंसर है। और आंसर लिखने के बाद हम चेक भी कर सकते हैं, देखो कैसे, वंस पीरियड, 1000 पीरियड, लैक्स पीरियड, करोड़ पीरियड पढ़ेंगे तो 1 करोड़ देखो लिखा भी है, 20 लैक्स वो भी लिखा है, 4000 1 एग्जैक्टली राइट है ना भाई, सही है। और आप कैसे कह रहे थे लिखने के लिए, 1 20 उठा लाया इधर, 4 भी मिला, 1 ज़्यादा से ज़्यादा कामा लगाते तो ये कितना बनता, 12,000 ही तो बन पा रहा है ना। तो हम जो बच्चे नए हैं पहली बार सीख रहे हैं, इसका यूज करो रफ का। रफ पे क्या करेंगे, फर्स्टली पहले वाले को देखेंगे मैक्सिमम प्लेस कहाँ तक गया है, उतनी प्लेस वैल्यू तैयार वहाँ पे एम्प्टी बॉक्सेस ऐसे बना के तैयार कर लेंगे, विथ अ कॉमा पुट करके रख लेंगे, वहां से आंसर दे देंगे। अब देखो जो बच्चा डायरेक्ट करना चाह रहा है कि मुझे तो सब आ रहा है, क्यों मैं जाऊँ रफिंग करने, तो मत जाओ भाई, मैं कह रहा हूँ अगर आपको गट्स है कि मैं कर सकता हूँ यही करो। आंसर लिखेंगे, कहेंगे 1 करोड़, तुरंत अपना, अच्छा भाई अब ये तो माइंड में बन गया होगा, बन गया होगा ना पूरा चार्ट, बन जाना चाहिए इसका इमेज, ऐसे इमेज आने चाहिए। व्हेन यू क्लोज योर आईज देन यू गॉट दिस इमेज, जैसे ही आप अपने आईज को क्लोज करोगे ये प्लेस वैल्यू चार्ट आना चाहिए आपके सामने, तभी से होगा। देखो जो डायरेक्ट करना चाहता है मुझे बताओ, अभी सारा कुछ था यहाँ पे, हम जानते हैं कि करोड़ के बाद लैक्स आता है इधर इस साइड में राइट साइड में, करोड़ में कह रहा है 1 करोड़, मतलब ये पूरा पीरियड्स खत्म हो चुका है, तो 1 को लिख देंगे 01 1 करोड़ कॉमा लगा देंगे,
फिर क्या, इसके बाद लैक्स आता है, बात करें लैक्स की तो लैक्स में कितना है 20, 20 लिख दिया। हम जानते हैं दो ही लोग होते हैं, कामा बंद करो इसको। फिर 1000 आना चाहिए, 1000 खोजो भाई। 4 है तो इसको ऐसे लिखेंगे ना, दो प्लेस पे होता है 1000 तो 04 ही लिखेंगे। फिर क्या, 3 लोग आएंगे, उसमें 1 ही दिया है तो 001। देखो भाई डायरेक्ट वाला भी ऐसे कर सकता है, लिखो 0 या 0 मत लिखो, दोनों सही है। ठीक है, इतना टाइम हम लोगों ने खूब अच्छे से लगा के समझा कि जो बच्चे नए हैं रफिंग करके प्लेस वैल्यू इम्पटी प्लेसेस बनाएंगे, उसमें फिल करके बैठा लेंगे। जिनको अच्छे से आ रहा है वो डायरेक्ट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन और मैं लिखता हूँ। चलो भाई अपने पास से लिखता हूँ। 55 लाख 32,000 400, बस यही तक है ना। इसको मान लो आप लोग आंसर दोगे तो इसको मैं कह दूँ अब तक ए बी सी शायद हो गया, क्वेश्चन नंबर डी। आप जब भी आंसर कमेंट करेंगे तो कहेंगे कि डी का आंसर है। चलो भाई इसका लिख के कमेंट करो तो। इन इंडियन नंबर सिस्टम राइट द नंबर्स और न्यूमरल्स फॉर दिस वर्ड्स, दीज वर्ड्स, इनके लिए आप जरा नंबर्स लिखो। स्टॉप करो, लिख के कमेंट डी का आंसर विथ नेम। ठीक है, मैं यहाँ बताता हूँ। मैं डायरेक्ट अब लिखूंगा। रफिंग आप नहीं यहाँ समझ में आ रहा है तो ऐसे प्लेस वैल्यू, चलो दोनों बताते हैं भाई, पहले रफिंग वाला बता दें, पहले डायरेक्ट बताते हैं। 55 लैक्स तुरंत मेमोराइज करेंगे। लैक्स आ गया, लैक्स करोड़ तो सिर्फ और सिर्फ इंडियन में आते हैं, ये इंडियन नंबर सिस्टम है। क्लियर हुआ, लैक्स आ गया भाई तो तुरंत याद आएगा क्या भाई कि लैक्स में दो लोग होंगे, फिर कामा होगा, फिर 1000 में दो लोग होंगे, कामा होगा, फिर 3 लोग होंगे। ये तुरंत याद आ जाना चाहिए। नहीं आया तो ऐसे देखो, लैक्स है ठीक है, उसके पहले का लिख लेते हैं। हम जानते हैं लैक्स में दो लोग आते हैं भाई। 55 दिया तो अच्छी बात है, 55 और लैक्स कह दिया मतलब कामा क्लोज, कामा हमेशा लगाएंगे। नेक्स्ट 32,000, 1000 में भी दो लोग आते हैं और उसको इसने कह दिया कि भाई 32,000 है, कामा क्लोज, 1000 जब पहुंच गया 1000 पे क्लोज। फिर कह रहा 400, तो भाई 400 तो लिखा 4 है, यहाँ कुछ और दिया रहता 432 36 तो लिखते, नहीं दिया तो भाई 400 आंसर हो गया, है ना, कॉमर्स भी लग गया। अच्छा नहीं इतना कर पा रहे हो तो आ जाओ यहाँ पे, लैक्स है ना, तो हम कहेंगे भाई लैक्स तक आएंगे, 3 एम्पटी प्लेस यहाँ बनाया, 1000 के लिए बनाया, देन लैक्स के लिए भी बनाया, आगे नहीं जाएंगे क्योंकि लैक्स तक ही दिया है। ठीक है भाई 55 लैक्स, और ये लैक्स वाला पीरियड है, यहाँ पुट करो 55, खत्म हुआ यहाँ तक। 32,000 ये 1000 वाला पीरियड है, सो पुट 32 ऑन हियर, यहाँ तक खत्म हुआ। फिर इसमें क्या रखना भाई 400 रखना है। 400 कैसे लिखेंगे थ्री प्लेस पे, कोई कहे ऐसे ऐसे लिखेंगे, ये 400 है, नो 400 तो हम थ्री प्लेस का यूज करते हुए ऐसे ही लिखेंगे। इनको अब यहाँ रख लेते, आंसर हो जाता। ठीक है भाई, हाँ आई थिंक यू आर एबल टू राइट वर्ड्स प्रॉब्लम इन न्यूमेरिक ऑल्सो। तो मेरा यहाँ टारगेट यहीं तक था। इंडियन नंबर सिस्टम पढ़ाना आपको बता दिया, इंडियन नंबर सिस्टम होता कैसे, राइट लिखते कैसे हैं इनको। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही बच्चा फंसता है इसमें से, मीन्स वर्ड्स में से न्यूमेरिक में आने में, और न्यूमेरिक से वर्ड्स आने में भी लोगों को प्रॉब्लम्स होती है। क्यों होती है, बिकॉज दे फॉरगेट द पीरियड्स रूल, पीरियड्स रूल भूल गए तो भाई प्रॉब्लम होनी है। तो याद कैसे करें, मेमोराइजेशन, इसको आप मेमोराइजेशन करते रहो टाइमली टू टाइमली, याद ही रहेगा फिर। कैसे, लास्ट के 3 लोग वंस, उसके बाद 2 लोग 1000, 2 लोग लैक्स, 2 या 3 लोग करोड़, बस हो गया, है ना। ऐसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है मैं कुछ दे दे रहा हूँ यहाँ पे, इसका आप लोग, ठीक है मैं नंबर्स ही दे रहा हूँ, आप लोग जरा लिख के भेजिएगा विथ नेम, मुझे पता चलेगा कि आप लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। डी तो हो गया, ई एफ 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो वो सबसे ज़्यादा गलती तब होती है जब खूब बच्चे जीरो पाने लगते हैं, कहते हैं यार जीरो आ गया टेंशन हो गया। ठीक है भाई कामा लगा देना। इसके आप लिख के आंसर वर्ड्स में कमेंट करेंगे विथ योर नेम, ऐसे लिखेंगे आंसर ई और फिर इसके लिख देना। ठीक है, आंसर एफ, इसका नंबर नेम लिख देना और लास्ट में लिख देना अपना नाम जो भी होगा, है ना, आई एम XYZ।
ठीक है बाबू, कर देना, अपना नाम लास्ट में लिख देना, मुझे पता चलेगा कि इस बच्चे ने अच्छा करा है। ठीक है, तो भाई कॉमा लगाएंगे, फिर नाम लिखेंगे, इसका नंबर, नेम्स का नेम लिख देंगे। समझ में आ गया होगा अच्छे से। बस इतना ही देखना है कि किस, पहले तो कॉमा लगाएंगे, पता करेंगे मैक्सिमम किस पीरियड तक जाता है। कॉमा लगाते मान लो यहाँ पे ऐसा लगा, मैक्सिमम यहाँ पे रुक गए हैं, ये किस पीरियड में पता करो, तो पता चलेगा कि ये करोड़ वाले पीरियड्स में आ रहे हैं, बस वहीं से पढ़ना शुरू, एक साथ 1 करोड़, एक साथ 3 लाख, ठीक है ना, एक साथ पढ़ेंगे और पीरियड्स को पीछे लगाते चले जाएंगे। बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप बताना कमेंट्स करके, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।